हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों यूपी कैडेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हॉर्टिकल्चर का। दोस्तों इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हॉर्टिकल्चर का। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे यूपी कैडेट में, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग दोस्तों 3 क्लास देख लिए हैं हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये मेरा चौथा क्लास है हॉर्टिकल्चर का दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएगा हॉर्टिकल्चर का यूपी कैडेट में। हॉर्टिकल्चर से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और पूरे एग्रीकल्चर से मिला के कम से कम 60 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो कम से कम हॉर्टिकल्चर से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो इसको कवर करते हैं हम जल्दी से जल्द। उसके बाद सभी सब्जेक्ट का मेरे इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का आपको यूपी कैडेट का संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके देखिए दोस्तों सभी वीडियो को, और मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखो, ये 92 क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तरी भारत में अंगूर में पुष्पन का सही समय है। उत्तरी भारत में अंगूर में पुष्प किस समय आते हैं दोस्तों? तो फरवरी मार्च में आते हैं, ठीक है, फरवरी मार्च में आते हैं दोस्तों। मैं हर वीडियो में केवल आंसर ही बोला हूँ, इस वीडियो में भी केवल आंसर ही बोलूँगा, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन सभी विकल्प पढ़ते जाना, देखते जाना, मैं केवल आंसर ही बोलूँगा, क्योंकि टाइम का अभाव है दोस्तों। टाइम कम से कम है दोस्तों, और हमको पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। टमाटर में मूल गांठ सूत्र कृमि के नियंत्रण हेतु निम्न में से किस फसल को ट्रैप फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। उसके टमाटर के चारों ओर किस फसल को ट्रैप फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किस फसल को उगाया जाता है? तो गेंदा को उगाया जाता है, ठीक है, गेंदा को। तीसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, गेंदा को उगाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाले से निम्न में से किस फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है? जो पाला होता है, इससे किस फसल को सबसे ज्यादा हानि होती है दोस्तों? तो टमाटर को होती है। किसको होती है? टमाटर को होती है सबसे ज्यादा हानि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सी सब्जी विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? निम्न में से कौन सी सब्जी विटामिन सी का भरपूर स्रोत है दोस्तों? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, हरी मिर्च, ठीक है। चौथा ऑप्शन, हरी मिर्च में विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों मारना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन देख के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में फल वृक्षों को सर्वाधिक नुकसान होता है। किससे नुकसान होता है? तो अधिक गर्मी से। फल वृक्ष जो होते हैं वो राजस्थान में अधिक गर्मी के कारण उसमें नुकसान पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, ईंट के भट्टों के पास कौन से फलों का बाग नहीं लगाना चाहिए? ईंट के भट्टों के पास कौन से फलों का बाग नहीं लगाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, आम का बाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है, आम का बाग नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, लू से बचाव हेतु बाग की किस दिशा में टाटियां बांधेंगे? जो लू लगती है दोस्तों फसल में, उसके बचाव हेतु मतलब किस दिशा में टाटियां बांधेंगे? जो बाग लगा होता है उसके किस दिशा में टाटियां या कुछ पल्ली वल्ली जो भी है जो लगाया जाएगा, किस दिशा में लगाया जाएगा? तो पश्चिम दिशा में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, पश्चिम दिशा में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है। टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है तो क्या है दोस्तों? तो सोडियम मेटाबाई सल्फाइड है। क्या है? सॉरी दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है, सोडियम बेंजोएट है। क्या? सोडियम बेंजोएट, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कंद का या कोर्म का। दूसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, झालावाड़ जिले में कौन सा फल मुख्यतः उगाते हैं? झालावाड़ जो जिला है उसमें कौन सा फल मुख्यतः उगाते हैं दोस्तों? तो संतरा उगाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, संतरा उगाते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
उमरान किसकी किस्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैटेट में पूछा भी गया है। ठीक है, उमरान किसकी किस्म है दोस्तों? तो बेर की किस्म है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, उमरान बेर की किस्म है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, राजस्थान में बाग लगाने की सर्वश्रेष्ठ व प्रचलित विधि है। राजस्थान में बाग लगाने की सर्वश्रेष्ठ व प्रचलित विधि कौन है? तो वर्गाकार है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, वर्गाकार विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से अमरूद की किस्म है। निम्न में से अमरूद की किस्म कौन सी है? तो लखनऊ 49 है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, अमरूद की किस्म कौन सी है? लखनऊ 49 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैटेट की दृष्टि से। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, किस में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, आम में पाई जाती है। एकांतर फलन की समस्या आम में पाई जाती है। एकांतर फलन मतलब एक वर्ष ज्यादा फल आएंगे तो एक वर्ष कम फल आएंगे, आम में ऐसा समस्या देखी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वायरस जनित रोगों का प्रकोप सर्वाधिक होता है किसमें? वायरस जनित रोगों का प्रकोप किसमें होता है? तो सर्वाधिक पपीता में होता है। ठीक है, वायरस जो जनित होता है वो पपीता में रोग अधिक लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अमरूद हेतु जलवायु चाहिए। अमरूद हेतु जलवायु कैसी चाहिए दोस्तों? तो समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। कैसी चाहिए? समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। ठीक है, अमरूद हेतु समशीतोष्ण जलवायु उत्तम होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 107 हो गया। 108 क्वेश्चन देखो, 108 क्वेश्चन देखो दोस्तों, फलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है। फलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूटी में भी पूछा गया ये। ठीक है, फलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का 50% से ज्यादा हिस्सा बीज पर खर्च हो जाता है? किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का 50% से ज़्यादा हिस्सा बीज पर खर्च हो जाता है? तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही है, आलू। ठीक है, आलू में 50% से ज़्यादा बीज पर खर्च हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 110 क्वेश्चन, आम में ब्लैक टिप रोग होता है, किसके द्वारा होता है? तो आम में ब्लैक टिप रोग SO2 गैस के द्वारा होता है। ठीक है, SO2 गैस के द्वारा आम में ब्लैक टिप रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अनार का खाने योग्य भाग कहलाता है। अनार का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो बलुस्टा कहलाता है। क्या? दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों इसका, बलुस्टा कहलाता है। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बलुस्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फल वृक्ष से होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फल वृक्ष से होता है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन केला का होता है। ठीक है, फल वृक्ष मतलब केला का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, याद रखना, ये दोस्तों यूपी कैटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, केले को पकाने के दौरान इथाइलिन अवशोषक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? केले को पकाने के दौरान इथाइलिन अवशोषक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों, CH2 बराबर CH2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। पपीते की सम्मानित बीज दर होती है कितनी? पपीते की सम्मानित बीज दर कितनी रखते हैं? तो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ठीक है, पपीते का बीज दर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, केले का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है? केले का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है दोस्तों? तो 13 डिग्री सेल्सियस पर केले का भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 116, कठोर कास्ट कलम द्वारा प्रवर्धन किया जाता है किसमें? कठोर कास्ट कलम द्वारा प्रवर्धन किया जाता है तो अंगूर में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, अंगूर में। कठोर कास्ट कलम द्वारा प्रवर्धन अंगूर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों,
चक्रधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी कैटेट में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी कैटेट में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। चक्रधर किस फल वृक्ष की उन्नतशील किस्म है? चक्रधर जो है ये किसकी उन्नतशील किस्म है? नींबू की उन्नतशील किस्म है। चौथा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नींबू वर्गीय फलों नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख रोग सिट्रस कैंकर का नियंत्रण किया जाता है किससे? नींबू वर्गीय फलों का प्रमुख रोग सिट्रस कैंकर का नियंत्रण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm दोस्तों। दूसरा क्या है? एग्रोमाइसिन 100 ppm, ठीक है। एग्रोमाइसिन कितना दोस्तों? 100 ppm है दोस्तों। तीसरा मेकोजेव 200 ppm, ठीक है। तीसरा मेकोजेव 200 ppm है दोस्तों। चौथा क्या है? ए व दो दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों, ए व दो दोनों, ठीक है। मतलब सिस्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm भी सही है दोस्तों, और एग्रोमाइसिन 100 ppm भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा ये सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, केले का पुष्प क्रम कहलाता है, केले का पुष्प क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, केले का पुष्पक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो स्पेडिक्स कहलाता है। केले में किस प्रकार का पुष्पक्रम आता है? तो स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम आता है दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है। भारत में केला सर्वाधिक कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 121, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फलों एवं सब्जियों के परीक्षण की स्थायी विधि है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फलों एवं सब्जियों के परीक्षण की स्थायी विधि है दोस्तों? तो कौन सी है? तो कैनिंग और बोटलिंग है। कौन सी है? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, कैनिंग और बोटलिंग है दोस्तों। 122 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसके छिड़काव से अनानास में एक समान पुष्पन को बढ़ावा दिया जा सकता है? किसके छिड़काव से अनानास में एक समान पुष्पन को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ इसका तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। 25 ppm इथोफोन प्लस 2% यूरिया मिला के दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तब अनानास के पुष्पन को रोका जा सकता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी दोस्तों। अगर यूजफुल लगी है दोस्तों तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तब भी कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों, बिना डरे, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।